स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल BNC पर। और आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक, एक नया चैप्टर जिसका नाम है प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन इज द फंक्शनल और टेक्निकल रिलेशन बिटवीन द फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट। किसी कंपनी के द्वारा इनपुट लगाकर आउटपुट को बनाने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को, उस टेक्निकल रिलेशन को, उस फंक्शनल रिलेशन को जनरली वी से प्रोडक्शन फंक्शन। इसकी इक्वेशन होती है Qx इज इक्वल टू एफ एल के। किसी भी कंपनी में x नाम की कमोडिटी के कितने पीस बनेंगे वो जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जनरली वो दो प्रकार के फैक्टर्स होते हैं, एक L मतलब लेबर, दूसरा K रिप्रेजेंट द कैपिटल। जनरली फैक्टर्स दो प्रकार के होते हैं, फिक्स फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स। फिक्स फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स। फिक्स फैक्टर्स बेसिकली वो फैक्टर्स होते हैं जो रिमेन कांस्टेंट which does not have any impact with the change in level of output। यानी किसी भी कंपनी के प्रोडक्शन के लेवल में चेंज होने पर भी जिस कॉस्ट का कोई फर्क ना पड़े, प्रभाव ना पड़े, उसको फिक्स कॉस्ट कहा जाता है या फिक्स फैक्टर्स कहा जाता है। जैसे आपकी कंपनी की प्लांट की कैपेसिटी। तो फिर वेरिएबल फैक्टर्स कौन से होते हैं? Those factors which changes according to change in the level of production। जैसे कि लेबर, आप अपनी कंपनी में लेबर को लाते हैं, लेबर विल गेट द मनी एज ही और शी विल प्रोड्यूस। प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो लेबर के चार्जेस ज्यादा मिलेंगे, और अगर प्रोडक्शन कम होगा तो लेबर के चार्जेस कम मिलेंगे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन फंक्शन दो प्रकार का माना गया है। एक होता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और एक होता है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन वो होता है जहां पर फिक्स फैक्टर्स रहने के साथ साथ प्रोडक्शन तभी बढ़ पाएगा जब वेरिएबल फैक्टर बढ़ेगा। यानी वन फैक्टर इज फिक्स, अनदर फैक्टर इज वेरिएबल। Qx इज इक्वल टू एफ एल के के ऊपर बाहर का साइन, मतलब शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में कैपिटल आपका फिक्स होता है, लेबर आपकी वेरिएबल होती है। अगर मैं आपको ग्राफिकली प्रेजेंट करूं और एक एक्सिस पर मैं कैपिटल रखूं, यहां पर मैं आपको लेबर शो करूं, तो कैपिटल आपकी फिक्स रहेगी। सपोज अगर लेबर इतनी है तो प्रोडक्शन Q1 हुआ, अगर लेबर बढ़ गई तो प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा। यानी कैपिटल बदलेगी नहीं, लेबर के बढ़ने से प्रोडक्शन ज्यादा होगा। ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है। दूसरा होता है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। लॉन्ग रन वो जहां पर फिक्स और वेरिएबल दोनों साथ साथ बढ़ते हैं और दोनों के साथ साथ बढ़ने से आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। जैसे कैपिटल अगर ये थी K1 तो लेबर आपकी थी L1, कैपिटल बढ़ गई K2 हो गई, लेबर बढ़ गई L2 हो गई। इस प्रकार से आपका जो कर्व जाता है वो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन का जाता है। आ रहा है समझ में? अब मैं आपको समझाता हूं शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में तीन वाइटल बेसिक डिफरेंसेस। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में बेसिक डिफरेंसेस क्या है? बेसिकली तीन डिफरेंस हैं। फर्स्ट वन इज शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को वेरिएबल प्रोपोर्शनल टाइप भी कहा जाता है। वेरिएबल प्रोपोर्शनल का मतलब हुआ कि वेरिएबल होता है। कारण क्या है? क्योंकि मैंने भी आपको ग्राफ बना के दिखाया था, कैपिटल फिक्स है। कैपिटल फिक्स रहने पर जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लेबर पे इफेक्ट आएगा, लेबर कभी कम होगी कभी ज्यादा होगी, तो लेबर में वेरिएशन आने के कारण इसको वेरिएबल प्रोपोर्शन कहा जाता है। लेकिन लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को कांस्टेंट कहा जाता है। कांस्टेंट कहने का मतलब ये है क्योंकि बोथ इंक्रीज टुगेदर, बोथ मतलब कैपिटल और लेबर, एंड बोथ डिक्रीज टुगेदर। दूसरा डिफरेंस है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में आपका जो स्केल है वो कांस्टेंट होगा। स्केल का मतलब होता है कि लिमिट क्या है। आपके प्लांट की जो कैपेसिटी होगी ना, वही आपके स्केल की लिमिट होगी। लेकिन लॉन्ग रन में आपका स्केल बदल सकता है। आप ज्यादा मशीनें खरीद सकते हो, आप ज्यादा बिल्डिंग खरीद सकते हो, आप अपने प्लांट की कैपेसिटी को एनहांस कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो। तीसरा रेफरेंस है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन ये बताता है कि रिटर्न टू फैक्टर, आपने जो फैक्टर लगाए कैपिटल और लेबर, उसके लगाने पर हाउ मच यू आर अर्निंग, आपके रिटर्न्स कितने हैं। और लॉन्ग रन आपको ये बताता है कि आपके स्केल्स पे आपके कितने रिटर्न्स हैं, आपकी कितनी मशीनें हैं, आपकी कितनी बिल्डिंग है, उस पर हाउ मच यू आर अर्निंग। इसे नोट करें।